குக்கரி சேனலை பார்த்து யார் வேணாலும் சமையல் பண்ணலாம். ஆனா சுவையான சமையல் பண்றது எப்படி? நான் இதயம் நல்லெண்ணெயில சமையல் பண்றேன். ஆஹா ஓஹோன்னு பாராட்டுறாங்க. நீங்களும் இதயம் நல்லெண்ணெயில சமையல் பண்ணுங்க, பாராட்ட வாங்குங்க. தினம் தோறும் வாங்குவே இதயம் இதயம். आजकल आपने देखा है कि गुटखा भी इस वक्त बहुत ज्यादा तंबाकू युक्त जो गुटखा है वो भी बहुत लोग खाने लग गए हैं। और इस गुटखे को हमारे उत्तर प्रदेश में हो या बिहार में हो या और सभी राज्यों में इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। छोटे से छोटा आदमी छोटे पाउच को लेता है, मुंह में डालता है और इससे कैंसर की बीमारियां, ज्यादातर कैंसर की बीमारियां सब ये गुटखे के खाने की वजह से ही हो रही हैं। आप अगर इसकी एडवर्टाइजमेंट को देखें तो गुटखा वाले हों चाहे शराब वाले हों, ये एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से करते हैं कि वो उनका, चूंकि सरकार ने उसके ऊपर रोक लगा रखी है, तो वो एडवर्टाइजमेंट वो इस तरीके से करते हैं कि उसका कोई सोडा या पानी की बोतल उसी नाम की रख लेते हैं और उसका एडवर्टाइजमेंट उसके नाम से कर देते हैं, जिससे लोगों के दिमाग में ये पहुंच जाए कि ये गुटखे का ब्रांड है, इसी की बोतल दिखा के वो अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। इसके ऊपर हमारी सरकार को रोकने का काम तुरंत करना चाहिए, जिससे कि इसके एडवर्टाइजमेंट जो हम लोगों ने रोक रखा रखी है उसका फायदा कोई और तरीके से ना ले सके। जो सिगरेट की स्मगलिंग हो रही है उसके ऊपर भी हमारी सरकार बहुत ज्यादा जागरूक है। कस्टम्स, मैं फाइनेंस कमेटी में बैठता हूं, वहां कस्टम के ऑफिसर्स बताते हैं कि हमारे यहाँ रोजाना बड़ी बड़ी संख्या के अंदर हम लोग सिगरेट की स्मगलिंग को रोक रहे हैं और पकड़ के उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी GST 2 का रिफॉर्म्स किए थे, उसके अंदर जहां एक तरफ उन्होंने जनता के लिए एक बहुत बड़ा खजाना खोल दिया, उनकी आम जरूरतों की चीजों को बिल्कुल सस्ता कर दिया, वहीं दूसरी तरफ सिन गुड्स को, जो हमारे सिन गुड्स हैं, जो उसमें ये तंबाकू और सिगरेट ये सब भी आते हैं, इन सब के ऊपर भी उन्होंने टैक्स की बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, जिससे इसके लोगों को यूज करने के लिए प्रोत्साहन कम मिले। अभी मैं विपक्ष के किसी एक साथी का सुन रहा था, उन्होंने कहा टैक्स बढ़ाने से कोई सिगरेट नहीं छोड़ देता है, लेकिन टैक्स बढ़ाने से कम वो उसके घर वाले उसको रोकते हैं कि भाई बजट हमारा इतना था, तुम्हारी सिगरेट में जा रहा है, कम करो, तो कम से कम तो होगा। साथ ही जो हम लोगों का इस बिल के अमेंडमेंट से जो हम लोगों ने जो सेस हटा के ये एक्साइज लगाई है, इसमें अनमैन्युफैक्चर्ड तंबाकू के ऊपर 70% ड्यूटी और सिगरेट पर 2700 से 11,000 रुपए प्रति 1000 स्टिक पे टैक्स लगा दिया गया है। और इस टैक्स के आने से एक तरफ तो हमारे खजाने भी भरेंगे और दूसरी तरफ ये लोगों के अंदर इसको न खरीदने के लिए एक प्रोत्साहन भी होगा। हमारे यहाँ जो इससे बीमारियां हो रही हैं उसके ऊपर भी प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित रहते हैं। जहां हमारे पास 2014 में केवल 7 एम्स थे, आज 23 एम्स हो चुके हैं और मेडिकल कॉलेज की भी संख्या 387 से बढ़कर 808 हो गई है। यूपी में, मैं यूपी से आता हूं, यूपी के अंदर मेडिकल कॉलेज 12 से बढ़कर 45 हो चुके हैं। तो ये सारी चीजें उसलिए की जा रही हैं जिससे लोगों को स्वास्थ्य का फायदा मिल सके। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक योजना रही है, जो कि बहुत सक्सेसफुल योजना है, आयुष्मान योजना, जिसके अंदर 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जा रहा है मुफ्त इलाज का, उसका 9 करोड़ लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। उसके अंदर यही कैंसर, यही लंग्स, यही हार्ट की बीमारियों का इलाज होता है, तो कम से कम उसका इलाज तो हो पा रहा है। कुछ लोगों की ये चिंता रही है कि जो हमारे किसान इस तरीके की खेती करते थे, तंबाकू या तेंदू पत्ते की खेती करते थे, उनका क्या होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी को मैं बधाई भी दूंगा कि उन्होंने 1,11,000 हेक्टेयर भूमि को
दूसरी खेती में करने के लिए प्रोत्साहन दिया और लोग उसको करने लगे और आगे उसके लिए बहुत सारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिससे कि वो अपनी ये खेती छोड़ के दूसरी खेती कर सके। अंत में मैं विधेयक को और प्रभावी बनाने के लिए जो कुछ सजेशन देना चाहता हूं, उसके अंदर मैं ये चाहता हूं कि प्रत्येक संसदीय क्षेत्र और ब्लॉक स्तर पर एक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया जाए जहां पे लोग आसानी से मदद पा सकें। दूसरा, इस विधेयक के से प्राप्त राजस्व को एक निश्चित परसेंटेज जो है वो कैंसर रिसर्च और अवेयरनेस कैंपेन के लिए निर्धारित किया जाए और ये जो बच्चों के अंदर जो आज के दिन में ड्रग्स और ये सूखा नशा चल रहा है उसको रोकने के लिए जरूर प्रभावी कदम उठाने चाहिए। मैं सारे सदन से ये एक निवेदन करता हूं कि ये जो बिल है ये केवल सत्ता पक्ष की तरफ से लाया हुआ बिल नहीं है, ये देश हित के लिए बिल किया गया है और मेरा ये निवेदन है कि सारे लोग मिलके इस बिल को पास करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इसका समर्थन करता हूं। बहुत धन्यवाद। श्रीमती जेबी माथेर हिशम नॉट प्रेजेंट। श्री राम जी। धन्यवाद मान्यवर कि आपने मुझे सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 पर बोलने का अवसर दिया और साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी। मान्यवर, इस बिल के अनुसार तंबाकू, सिगरेट, गुटखा आदि पर 70% तक का टैक्स है और कुछ जो उनकी लंबाई के अनुसार सरकार ने 5200 रुपए प्रति हजार, 7000 प्रति हजार के हिसाब से 2700 रुपए प्रति हजार पीसेस के हिसाब से टैक्स लगाने का काम किया है और एक सराहनीय कदम है। और मैं तो ये चाहूंगा सरकार 70% तो छोड़ दे, 100% करना चाहिए और जो 5200 रुपए, 7000, 6500 रुपए रखा है इसको और बढ़ा करके 100% तक लेके आना चाहिए ताकि देश के अंदर इसके प्रति जो लगाव है गुटखा को लेके, सिगरेट को लेके, तंबाकू को लेकर के, इससे खत्म किया जाए। और कहीं ना कहीं से सरकार की भी मंशा रही है कि इस तरह के कदम उठाने से जो डिपेंडेंसी बढ़ रही है, सिगरेट पे बढ़ रही है, जो गुटखा पे बढ़ रही है, तंबाकू पे बढ़ रही है, उसे कम किया जा सके। मानवर, हम सबको मालूम है कि एक बड़ा ही हानिकारक चीज है और इसकी वजह से देश के अंदर जितने भी पेशेंट कैंसर के बनते हैं हर साल, लगभग 15 लाख लोग कैंसर से प्रभावित होते हैं और उसमें से 15 लाख में भी 40% जो पॉपुलेशन है कैंसर पीड़ितों की वो सिगरेट, तंबाकू और गुटखा से होती है, जिसमें ओरल है, लंग भी है, तमाम तरह के कैंसर और बनते हैं। तो इसको रोकने के लिए भी एक प्रभावी कदम के लिए निश्चित जरूरत है। यहाँ पर मान्यवर, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि तमाम तरह के प्रचार, अभी हमारे संजय सेठ जी भी कह रहे थे, तमाम तरह के भ्रामक प्रचार आते रहते हैं गुटखा को लेके। गुटखा कंपनी है लेकिन पान मसाला के नाम से प्रचार कर रही है, सेम चीज है, सेम सेगमेंट है। इस तरह के प्रचारों को रोका जाना चाहिए मान्यवर। साथ ही जो कई बार मैंने देखा भी है कि सरकार इसमें एक अवेयरनेस लाने के लिए कैंसर पेशेंट्स का भी इंटरव्यू दिखाती है टीवी के ऊपर कि गुटखा खाने से हमें प्रॉब्लम हो गई, मेरा परिवार बर्बाद हो गया। इस तरह की एक्टिविटी को बढ़ाना भी जाना चाहिए। और साथ ही मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूँ मान्यवर कि जितने भी हीरो हीरोइन इसका प्रचार करते हैं टोटली प्रतिबंधित किया जाना चाहिए कि सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, गुटखा का कोई भी हीरो हीरोइन इसका प्रचार प्रसार नहीं करेगा। और साथ ही मानवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं सरकार से आपके माध्यम से कि जब लिक्वर के लिए, भांग के लिए सरकार लाइसेंस देती है उनको बेचने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सिगरेट, तंबाकू, सिगरेट को बेचने के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। अगर आप इस पर भी लाइसेंस की व्यवस्था करते हैं कि सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट उनको लाइसेंस देगा तभी वो उसको बेच सकते हैं, अदरवाइज उसको नहीं बेच सकते। तो 100% इस पर जो हमारे प्रभावित हो रहे हैं लोग, युवा प्रभावित हो रहे हैं, बुजुर्ग प्रभावित हो रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं, उस पर काफी रोक लगने का भी काम करेंगे। और साथ ही मैं आपके माध्यम से सरकार से भी कहना चाहता हूं मान्यवर कि जो दुकानें आसपास हॉस्पिटल के आसपास में है, स्कूलों के आसपास में है, उनको पूर्णतया प्रतिबंधित करना चाहिए ताकि बच्चे उन दुकानों से दूर रह सकें। बच्चे निकलते हैं, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, ये सब बंद होना चाहिए। कहीं ना कहीं से हमारे देश का जो नौजवान है, हमारे देश का आने वाला जो जनरेशन है, उससे प्रभावित ना हो सके। मतलब इसको लेकर के मैं आपसे कहना चाहता हूं इस सिस्टम को प्रभावी रूप से लागू किया जाए और सिगरेट, तंबाकू और गुटखा जैसी जो चीजें हैं इनको बिना लाइसेंस को उपलब्ध ना किया जाए, लाइसेंस जारी किया जाए तभी कोई व्यक्ति इनको बेच सके। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। माननीय श्री गोविंद भाई लालजी भाई ढोलकिया।
माननीय महोदय, मैं एक श्लोक से शुरुआत करता हूँ। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञे गसन्त्य मूढ़ा पदमाव्ययम् तत्। माननीय महोदय श्री सभापति जी, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हार्दिक बधाई देता हूं। उन्होंने पिछले 10 वर्षों में देश के वित्तीय ढांचों में चाहे जीएसटी हो, इनकम टैक्स सुधार हो, कॉरपोरेट टैक्स तंत्र हो या जुड़ाव आधारित डिजिटल क्रांति हो, इन सभी में एक बढ़कर एक परिवर्तनकारी कदम उठाए हैं। यह विधेयक भी उसी सुधार यात्रा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है। मैं इस कल्याणकारी और सर्वहितकारी विधेयक को लाने के लिए माननीय वित्त मंत्री बहन श्री निर्मला बेन सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आज मैं इस सदन में केवल एक सांसद के रूप में नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र के करोड़ों गरीब माताओं, संघर्षरत युवाओं और उन परिवारों का प्रतिनिधि बनकर खड़ा हूं जो तंबाकू जैसी बुराई से चुपचाप घायल होते हैं और जिनकी आवाज आज इस सदन तक पहुंच पाई है। आज माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने यही पवित्र कर्म किया है। तंबाकू और उसके संबंध उत्पादों पर कर बढ़ाकर जन स्वास्थ्य की रक्षा का असाधारण संकल्प लिया है। ये हमारा भारत में हर साल कैंसर से 13,50,000 लोग मरते हैं। ये बहुत बड़ी जो है युवानों चले जाते हैं। महोदय जी, मैं ये मेरा पर्सनल बात करता हूँ। हमारी कंपनी है श्री राम कृष्ण एक्सपोर्ट, उसमें 7,000 से ज्यादा कर्मचारी है। हमारी कंपनी में आज तंबाकू मुक्त है क्योंकि कंपनी में कोई व्यसन वाला आदमी नहीं है। तो आज पूरा मैं जैसे हमारी कंपनी व्यसन मुक्ति तंबाकू मुक्त बनी, ऐसे में भारत को तंबाकू मुक्त बनाना चाहता हूं और मैं इसलिए प्रार्थना करता हूं। तंबाकू युवाओं के सबसे ज्यादा नष्ट करता है, जो देश का भविष्य है। कई बार एक छोटी सी पुड़िया, एक छोटा सा पैकेट एक गरीब परिवार को पूरी जिंदगी के दुख में धकेल देता है। आज सरकार ने वही पुड़िया, वही जहर महंगा करके पहुंच कठिन बनाकर युवाओं और गरीब परिवार को बचाने का रास्ता खोला है। माननीय सभापति महोदय, तंबाकू के नए युवा उपयोगकर्ताओं में 43% अनुमानित कमी, अवैध और सस्ते उत्पादों पर कड़ी रोक और स्वास्थ्य बोझ में भारी कमी। यह केवल आर्थिक गणना नहीं है, यह भविष्य की सुरक्षा है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी की इस नैतिक नेतृत्व को प्रणाम करता हूं। यह विधेयक जिसमें तंबाकू उत्पादकों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव है, सीधे सीधे हमारे युवाओं, गरीब वर्गों और भविष्य की पीढ़ियों को स्वास्थ्य जोखिमों से बचाने का उद्देश्य रखता है। प्रस्तुत दस्तावेजों में यह स्पष्ट है कि भारत में तंबाकू उपयोग 38% से घटकर 28% पर आया है और सरकार का लक्ष्य है कि इसे 2025-26 तक
13% तक लाना है। यह केवल कर वृद्धि नहीं है बल्कि स्वास्थ्य पर एक निवेश है। माननीय सभापति महोदय, एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 23 है। आयुष्मान भारत से 10 करोड़ से अधिक परिवार सुरक्षित, मेडिकल कॉलेजों का ऐतिहासिक विस्तार, तंबाकू पर बढ़े कर से मिलने वाला राजस्व इन्हीं जीवन रक्षक कार्यक्रमों को और बल देगा। साथ ही यही भी महत्वपूर्ण है कि सरकार किसानों को वैकल्पिक फसलों की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए योजनाओं चला रही है, जैसे कि दस्तावेजों में 1,11,000